ओम शांति। आज है 27 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। किससे ताकत आएगी? योग से ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटानी हैं। सर्वगुण धारण होंगे, सर्वगुण धारण होंगे। इसीलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर है, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छे दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि यह कल नहीं रह सकेंगे। क्या कहा है बाबा ने? ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि यह कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण थकावट आती है। किसके वश होने से? काम और क्रोध के। फिर कहते, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। बाबा कहते हैं, यह भी तो वंडर है ना। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवान वाच्य, यह बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। किसी भी मनुष्य को। बाबा कहते हैं, परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते हैं। जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं, वह आकर बच्चों को कहते, मीठे मीठे बच्चे। क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर को मैं याद करूं। क्या कहा बाबा ने? मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परम धाम का निवासी हूं। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूं कि तुमको याद वहां करना है जहां अब जाना है। ऐसे नहीं, यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहां लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने, बाबा ने क्या कहा? मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। क्या कहा बाबा ने? कि ये जो दुनिया है, ये तमोगुणी दुनिया है। इसमें किसी के संस्कार कैसे हैं और किसी के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं, सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि यह बहुत अजामिल है। नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए, यह तो अजामिल से भी अजामिल है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं। भल किसी का ये अच्छा जन्म है, किसी का अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से उच्च चढ़ सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए। हम भविष्य उच्च पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे, अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो।
अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चाल को सुधारो, है ना। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वह फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवतापना दिखाना है। क्या कहा बाबा ने? यहाँ देवतापना दिखाना है। असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे। क्या कहा बाबा ने? वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे। रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है। उसमें भी नंबर 1 है भारत। उसमें भी नंबर 1 क्या है? भारत। पहले पहले नंबर 1 परिस्तान था और अब है कब्रिस्तान। बाप समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो। समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, ऐसा समझते हो। मम्मा बाबा व अन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ा, काम को तो छोड़ा। अच्छा, क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। बाबा कहते हैं काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। ये दोनों भूत बहुत खराब हैं। क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे। यह बहुत भारी दुश्मन है, यह बहुत भारी दुश्मन है। इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती ही इसीलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। श्रीमत किस लिए मिलती है? कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी। और गुण धारण नहीं करेंगे, क्या कहा बाबा ने? गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं, तो उनको मिटाने में बाबा कहते हैं टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह यह फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबर वार हैं। क्या कहा बाबा ने? जो विकार हैं उनके भी भूत कैसे हैं? नंबर वार। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध। यह शिक्षा और कोई दे ना सके। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं तुम देही आत्मा हो, ना कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी पुरुषार्थ करो। मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या कहा बाबा ने? अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे।
अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई की आई, आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। जो शिव बाबा के सपूत बच्चे हैं, आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। ये बहुत गहरी लाइन है कि बाबा सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड है? डेविल वर्ल्ड, असुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं, यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है। अशुद्ध अहंकार यह सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परम धाम कोई जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते, ना पावन साकारी दुनिया में जा सकते। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश सबको बाप ले जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ भी समझते नहीं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। अब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा। रुद्र ने, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो कृष्ण का राज्य था। किसका राज्य था? कृष्ण का राज्य था। अब फिर यह भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं, परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, यह कोई की बुद्धि में नहीं। भल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं अब तुम बता सकते हो तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करनी है, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा नहीं होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। जब ज्ञान की पूरी धारणा होगी, बाबा कहते हैं, तभी दैवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई ना कोई अवगुण है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, गीता में भी है। भगवान वाच्य कहते हैं, हे बच्चे, मैं तुमको पढ़ाने आया हूं। जज बैरिस्ट्री आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूं। मैं स्वर्ग का रचयिता हूं। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। क्या वरदान दिए बाबा ने? महान भाग्यशाली। बाबा कहते हैं यह खेल ही ऐसा है, माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो है
कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वह स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं, मार्क्स निकलेंगी, उसी अनुसार नंबर मिलेंगे। फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगी। उनका तो सिजरा बड़ा है ना। फिर वहां से विष्णु की विजय माला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। बाबा कहते हैं, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है। क्या नहीं है? माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते हैं। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, बाबा कहते हैं कल फिर ठहर जाते हैं। आज जिसको बाप कहते, कल फिर उनको फारकती दे देते। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते, नहीं मैनर्स धारण करते, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डिवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं, हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे। जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम शत्रु तो बहुत हैरान करता है। कौन सा? नंबर 1 काम महाशत्रु। बाबा कहते हैं बहुत हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता है। क्रोध वाला भी। वंडर है ना, साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारकती दे देते हैं। बाप अथवा साजन जिसको कभी डिवोर्स नहीं देते हैं, सजनियां डिवोर्स देकर भाग जाती हैं, फिर बाप क्या करे? ट्रेटर बन जाते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूं। इस रावण की जेल से निकल अशोक वाटिका में ले चलने आया हूं। फिर भी श्रीमत पर न चल रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थ से बहुत लौट आते हैं, सच्ची दिल से तो जाते ही नहीं है। अब तुमको ले चलते हैं बाबा रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम चली जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगी। तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार होते हैं। अज्ञान काल में भी कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हठ से उतरते नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं, परंतु फिर भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलते ही जैसे कि वैसे बन जाते हैं। यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं, नंबरवार है। पता लग जाता है कि यह गॉडली बुलबुल है या नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, भल 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी 8 घंटे बाप को याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी ही लगती है। बाबा कहते हैं यह शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का नाम कभी सुना?
बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि की स्थापना करते हैं, पुरानी को नहीं बनाते हैं। उस गॉड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं। कौन? शिव बाबा। कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पावन बनाए राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाकर साथ ले जाऊंगा। फिर बाबा ने कहा फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाप समझाते हैं। बाप की गतमत ही न्यारी है। क्या है? बाबा की गतमत ही न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते हैं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती बाप कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी मत पर चलने से ही तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनोगे। कहा हुआ है ना, न ब्रह्मा भी उतार आए, यहाँ भी ऐसे। कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, हर एक की चलन से पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिससे मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूं। यह बाप भी कहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। यह सारी राजधानी अब बननी है। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पढ़ लेगा। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। सब पद का साक्षात्कार करते हैं, इसीलिए श्रीमत पर चलना है। किस पर चलना है? श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना। श्री शिव की मत, श्री कृष्ण की मत भी मिलनी नहीं है। वहां तो बाबा कहते हैं प्रारब्ध भोगते हैं। वहां सबको अच्छी मत ही है, सिर्फ उच्च पद और नीच पद रहता है। राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है। बाबा कहते हैं सपूत बच्चा वह जो श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला करके दिखाए। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्व दर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो? क्या कह रहे बाबा? है शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो, ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा। हम भी आपको बहुत 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 प्यार करते हैं बाबा। शुक्रिया इतनी सारी लाड़ प्यार के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, गॉडली बुलबुल बन। क्या कहा बाबा ने? गॉडली बुलबुल बन, बाप का नाम रोशन करना है, बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं, ज्ञान की धारणा करके। दूसरा है विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग होकर ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। बहुत ध्यान रखें, है ना, किसी भी बात में कभी नहीं थकना। ब्राह्मण जीवन में भी किसी बात से तंग नहीं होना है। श्रीमत पर सदा चलते रहना है। वरदान है शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाली सिद्धि स्वरूप भव।
बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। साइलेंस की शक्ति, बाबा कहते हैं इसका प्रयोग पहले खुद पे करो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, है ना। तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठी संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। अच्छा, ओम शांति।